स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फाइनली आपका पटवारी का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब थोड़ा सा एग्जाम के पैटर्न में सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अब नया पैटर्न नया सिलेबस क्या है, हम लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है, ये सारी चीजें आज मैं इस सेशन में आपको बताने वाला हूँ। अब ये आपका ऑफिशियल पेज है जिसमें आपको सारी इंपोर्टेंट डेट्स देके रखी है। जैसे आपका 5/1 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा भरना, 19 तारीख तक ये आपका कार्यक्रम चलेगा, 15 तारीख से आपका 15 मार्च 2023 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें अब देखना, यहाँ पर अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस है पहले 100 नंबर का होता था, लेकिन होता था अब नहीं है। अब आपका जो पेपर है ना वो 200 नंबर का होगा और इन 200 नंबरों को ना इन्होंने 8 सब्जेक्ट में यहाँ पर डिवाइड किया है। ठीक है, 25-25 के यहाँ पर आपके 8 सब्जेक्ट, 25-25 के यहाँ पर आपके 8 सब्जेक्ट, 25-25 के 8 सब्जेक्ट। ठीक है, एक यहाँ पर और 25 ले लो, कितने 25, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर आपका एक और 25 ले लो, मतलब ये टोटल आपके 8 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जिसमें आपका पहला ये मैथ्स हो जाएगा, ये आपका रीजनिंग हो जाएगा, ये आपका हिंदी हो जाएगा, ये आपका इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मैनेजमेंट हो जाएगा, ये आपका साइंस हो जाएगा, ये आपका कंप्यूटर हो जाएगा, ये आपका जीके हो जाएगा। ये टोटल आपके 8 सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब ये 8 सब्जेक्ट तो है, अब इनको पढ़ना किस हिसाब से, इनका पूरा सिलेबस क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मात्र हम लोगों के पास 3 से 3.5 महीने हैं। देखो ये है पूरा आपका नया पैटर्न के अनुसार आपका सिलेबस, जिसमें आपका समूह 2 उप समूह के 4 के अंतर्गत ही आपका वैकेंसी आया है। एक ही आपका पेपर होगा, मतलब सिलेक्शन आपका एक ही पेपर दिलाएगा। वनडे आपका एग्जाम है जिसमें 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा, जो मैंने आपको बताया था। सामान्य विज्ञान, हिंदी, आपका अंग्रेजी, सामान्य गणित 100 नंबर के, फिर आपका सामान्य ज्ञान और आपका अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंधन 100 नंबर के। मतलब सीधा ये है, यहां पर आपको जो खिचड़ी बना के दी है ना, इसको अब हम लोगों को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है 8 सब्जेक्ट में। अब ये 8 सब्जेक्ट में कैसे डिस्क्राइब करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते। सबसे पहला आपका रहेगा साइंस। साइंस में हम लोगों को 3 चीजों को टारगेट करना है और वो 3 चीजें कौन कौन सी हो जाएंगी आपके, पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायो। फिजिक्स के अंदर जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जो मेन सिलेबस है वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले। फिजिक्स के अंदर आपको वेट, मास, आपका वॉल्यूम, रिफ्लेक्शन आपका, ठीक है, ये आपको सारी चीजें करनी। केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शन, डिफरेंस एसिड्स और आपका बेसिस एंड गैसेस, सॉल्ट, मेटल्स, ठीक है, एंड नॉन मेटल्स, केमिकल फॉर्मूलाज, बैलेंसिंग एंड देयर फैक्ट्स ईटीसी। और आपका यहाँ पर बायोलॉजी की अगर हम लोग बात करेंगे, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, बैक्टीरियाज एंड डिसीज, ब्लड सेल्स, ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर, सोशल और आपका ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर देखनी है। ये साइंस का 25 नंबर दिलाएगा ये आपका पार्ट, 25 नंबर। हिंदी की बात करें, हिंदी भी अपने आप में एक मेजर रोल आपका निभाएगा, ये आपका हिंदी। अब यहाँ पर हिंदी में अगर देखोगे, हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य रीतियां, काव्य गुण, दोष और आपका भारत की राज्यभाषा हिंदी के लिए संवैधानिक आपका प्रावधान, बोध शक्ति, प्रशासनिक आपकी शब्दावली। उसके अलावा आपका व्याकरण में अगर हम लोग जाएं, हिंदी की अगर व्याकरण की बात करें तो वर्ण विचार, शब्द विचार, व्यंजन, ये पूरा आपको यहाँ पर हिंदी का व्याकरण कंप्लीट करना। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, मतलब आपके सामने 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो संभावना यही है कि पूरा सिलेबस आपको अपना कवर करना है, चाहे वो आपका हिंदी का हो, चाहे वो आपके फिजिक्स का हो, चाहे वो आपके केमिस्ट्री का हो। इंग्लिश, इन्हीं चीजों को आपको टारगेट करना है। 25 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश के, जिनमें से टेंस, मॉडल, डिटरमिनर, आपका आर्टिकल, वॉइस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, वोकेबुलरी। इसके अलावा ऐड कर सकते हो, हालांकि संभावना बहुत कम है आने की। आपका अनसीन पैसेज, ठीक है, ऐड क्या कर सकते हो आप, अनसीन पैसेज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन संभावना बहुत कम है। क्लोज टेस्ट कर सकते हो, क्लोज टेस्ट मतलब आपका एक तरीके से एक आपको पैरा दिया होगा, बीच बीच में कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए होंगे, आपको उनको भरना है। ये थोड़ी सी चीजें आप लोगों को देखनी है, लेकिन संभावना कम है। 25 क्वेश्चन आपको वैसे इनमें से ही देखने को मिलेंगे। फिर हम लोग मैथ्स की बात करें, 25 क्वेश्चन है, और हम लोग अगर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के इतिहास को देखें ना, तो मैथ्स अच्छा खासा लेवल का पूछा जाता है। तो वैसी ही संभावना फिर बनेगी कि मैथ्स की तैयारी हम लोग को उस लेवल की करनी ही पड़ेगी, जिसमें अर्थमेटिक में ये पूरा आपका सिलेबस रहेगा, मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है। एडवांस का बिल्कुल आपको अलग से सेपरेटली तैयार करना है, इन टॉपिक्स को देखते हुए कुछ भी छोड़ना नहीं है। और कुछ भी आपका बचता है तो आपको एक्स्ट्रा पार्ट में उनको देखना है, जैसे आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, मीन मीडियन मोड हो गया, आपका डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, बायनोमियल हो गया। बात सिंपल सी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, बात आपको पूरे सिलेबस की करनी है।
ऑफिशियली कुछ नहीं बताया, लेकिन आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। ये सिलेबस आपका प्रीवियस ईयर जब पेपर हुआ था ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का, वही पूरा मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। ये आपका रीजनिंग, अब रीजनिंग को दो पार्टों में तैयार करना है, पहला वर्बल रीजनिंग, दूसरा आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल में जैसे क्यूब्स, डाइसिस, क्लॉक, आपका कैलेंडर, काउंटिंग फिगर, वेन डायग्राम, सिलोगिज्म, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ये सारी चीजें आपको करनी। और वर्बल रीजनिंग में आपको जंबलिंग, ठीक है, ये पूरा आप एक बार देख लो। सीरीज हो गया आपका, नंबर सीरीज, मिसिंग अल्फाबेट नंबर हो गया आपका, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया आपका, यहाँ पर पजल हो गया आपका, इनपुट आउटपुट, ये सारी चीजें, मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ पर ये नॉन वर्बल का आपका पूरा सिलेबस है, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये आपको पूरा नॉन वर्बल में अपना कवर करना है। पूरा सिलेबस में पढ़कर सुनाऊंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और साइड में हो जाता हूँ ताकि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। और इनकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जोड़ना होगा, वहां पर इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। एमपी परीक्षा के नाम से सर्च करोगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। ये आपका जनरल नॉलेज। देखो जनरल नॉलेज के लिए इतना याद रखना कि बात एमपी के एग्जाम की है, तो जनरल नॉलेज में स्पेसिफिक आपको एमपी के जीके को ही प्राथमिकता देनी पड़ेगी। हाँ, आप लोगों ने अभी हाल ही में ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 का पेपर दिया होगा या कोई दूसरा पेपर दिया होगा, तो उसमें एमपी के कम क्वेश्चन देखने को मिले। हालांकि इससे आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि इस पेपर में भी एमपी के कम क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बात यहाँ पर एमपी पटवारी की हो रही है। और पटवारी का जो परिवेश होता है, जो आपका कार्य करने का क्षेत्र होता है, वो एक ग्रामीण परिवेश में ही रहता है। तो हो सकता है वो एमपी का यहाँ पर पूछे, संभावना है। बाकी आपके सिलेबस में है, तो इन सारी चीजों को आपको कवर करना है, इन सिलेबस को आपको पूरा देखना है। और स्पेशली एमपी का सिलेबस अच्छे से आप लोगों को कवर करना है, चाहे वो आपका एमपी करंट अफेयर्स हो, चाहे वो आपका एमपी जीके का पार्ट हो। बाकी सारी चीजें आपको एज इट इज यहाँ पर अपनी तैयार करके रखनी है, चाहे वो आपका मिसलिनियस पार्ट हो। हाँ, इकोनॉमिक्स को थोड़ा आप साइड कर सकते हो। हिस्ट्री में आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा सवाल आएंगे। ज्योग्राफी में वर्ल्ड को हटाकर इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से कर लेना। कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी पूरा अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अब ये कंप्यूटर का आपका सिलेबस है, ठीक है। देखो कंप्यूटर का सिलेबस ये तो चलो ठीक है, ये आप लोगों स्क्रीनशॉट इनका ले लो और इसी बेसिस पर आपको तैयारी करनी है। इसके अलावा एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, ये देखना, क्योंकि आपका व्यापम सबसे ज्यादा इन टॉपिक्स को ही टारगेट करता है, सबसे ज्यादा इन टॉपिक से ही सवाल पूछता है, तो इनको थोड़ा सा आप लोग देख लेना। अब बात आती है मैनेजमेंट की, क्योंकि आप सभी के लिए नया सब्जेक्ट है और इसका कहीं भी एक प्रॉपर तरीके से सिलेबस नहीं देखे रखा है, ना ही व्यापम ने दिया है। लेकिन फिर भी मैनेजमेंट के जो प्रीवियस ईयर पेपर थे उनको देखते हुए अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, टॉपिक्स की बात करें, तो ये पूरा आपका मैनेजमेंट है। जैसे प्रबंधन हो गया आपका, वैज्ञानिक प्रबंधन हो गया आपका, नेतृत्व हो गया, अभिप्रेरणा हो गया, संचार हो गया, नियंत्रण हो गया, ठीक है, निर्णय और निर्णय निर्माण हो गए, संगठन, बजट, लेखांकन, लेखा परीक्षा, विपणन प्रबंधन और इनके सभी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये आपको थोड़ा सा इनको यहाँ पर देखना है। मैनेजमेंट का सब टॉपिक एक ऐसा है जो आपको कहीं भी एक व्यवस्थित सिलेबस नहीं मिलेगा, ना व्यापम बताएगा, ना ही किसी आपको किताब में देखने को मिलेगा। हाँ, इसके लिए आप कर क्या सकते हो, डेली रोज डेली लगा सकते हो। डेली रोज आपको एमपी परीक्षा के एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, वहां से मैनेजमेंट की अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा अलग आपको मिलेगा, क्योंकि ये जैसे पिछली बार जब पटवारी की वैकेंसी आई थी ना, तो पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सबको परेशान की थी। जो सिलेक्ट भी हो गए ना, उनको भी वो सब्जेक्ट परेशान किए थे, और इस बार भी यही होगा, मैनेजमेंट सबको परेशान करेगा। ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना, ठीक है। बाकी अगर इन सारे सब्जेक्ट के अपडेटेड कंटेंट के साथ नए सब्जेक्ट, नए सिलेबस के हिसाब से अगर आपको तैयारी करनी है और एक ही जगह पर करनी है, तो आज ही परीक्षा के ऐप को इंस्टॉल करो, वहां पर एमपी पटवारी का कंप्लीट वीडियो कोर्स को ज्वाइन करो। और हाँ, ये वीडियो कोर्स 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक मात्र आपको मिलेगा 799 में। आपको इसके लिए कोड यूज करना पड़ेगा 799। और हाँ, जो लोग पहले से इस कोर्स में जुड़ चुके हैं तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। उनको इसी कोर्स में वो सारी चीजें मिलेंगी जो अभी अपडेट करके जो पैटर्न को उन्होंने चेंज किया है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना। हाँ, जो लोग नए कोर्स में जुड़ेंगे उनको तो नया अपडेटेड कंटेंट मिलेगा ही। ये पुरानों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो ऑलरेडी कोर्स से जुड़े हुए हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो ये पुराना कोर्स हटा दिया जाएगा, नया कोर्स उनको मिल जाएगा उसी फीस में। अब आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना है, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना। और इनके अगर मॉक टेस्ट की तैयारी करनी है तो परीक्षा एप्लीकेशन पर आप प्रो की मेंबरशिप लेकर रखो, क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर एक मॉक टेस्ट मिलेगा,
कोई एक्स्ट्रा आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। एक बार की मेंबरशिप प्रो की लोगे, 1 साल की वैलिडिटी के साथ हर एक मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो, फिर वो आपका कोई भी यहाँ पर मॉक टेस्ट क्यों ना हो। और इसके अलावा 24 नवंबर को आप सभी के लिए परीक्षा लेकर आ रहा है एक फ्री मेगा मॉक टेस्ट, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट के साथ। उसमें अपडेटेड कंटेंट रहेगा, हर कोई दे सकता है, भले आपके पास प्रो की मेंबरशिप है नहीं है कोई दिक्कत नहीं। 24 नवंबर आने वाले हैं, 24 नवंबर को मतलब एक तरीके से परसों ये आपको मिल जाएगा फ्री मेगा मॉक टेस्ट। पूरे एमपी के बच्चे उसे अटेम्प्ट करेंगे, आपको उस टेस्ट को देना है और अपनी रैंक देखनी है, स्कोर मत देखना, रैंक देखना कि आपकी रैंक क्या है इन सभी बच्चों के बीच में। और इसके अलावा सेल आपको मैंने बता दी 26 तारीख तक आप 799 में कोर्स से आप जुड़ सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, देखो परीक्षा की जो पहचान है ना वो डेली डोज से है, क्योंकि इन डेली डोज से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं इनकी मदद से, और वापस से परीक्षा अपना डेली डोज हर सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करने जा रहा है। कल से ही ये आपका डेली डोज स्टार्ट हो जाएगा, हर सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन का रहेगा, मतलब फ्री है, सबके लिए फ्री है, कोई इसका एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेगा, कुछ नहीं लगेगा। आपको बस ऐप पर जाना है और डेली डोज को अटेम्प्ट करना, सब्जेक्ट वाइज मिलेगा, हर सब्जेक्ट का आपको 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, पर डे आपको फ्रेश कंटेंट मिलेगा, सारी चीजें आप लोगों के लिए रहेगी। बस करना क्या है, ऐप को इंस्टॉल करके रखना है और प्रो की मेंबरशिप लेके रखोगे तो कोई भी मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, और बाकी आपके यूट्यूब पर भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो चैनल को आप लोग अभी से सब्सक्राइब करके रखो। इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूं। अभी भी अगर आपकी सिलेबस से रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट में आप लोग मुझे बता सकते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को अब यही परेशान करेगा, सिलेबस बदल चुका है, नया सिलेबस क्या होगा, इसके अंदर डिटेल सिलेबस क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट पर आपसे बात की, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर।